हो गया। चलो जैसे प्यारे दोस्तों आ जाओ आ जाओ, आज चलेगा प्रायिकता, आ जाओ। कुछ क्वेश्चन बनाए थे, आज फिर चलेंगे। चलो क्या है जी, एक पासे को घुमाया जाए तो ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। गधो सब 6 से कम कितना बनेगा पॉसिबिलिटी। नंबर ऑफ, पहले सैंपल स्पेस लिखो, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि पासे में कहाँ तक। गधों का कमी ना है जी, तुम लोग होशियार बनो। इसलिए इवेंट कितना बनेगा 6 से कम, कितना होगा 1 2 3 4 5। इसलिए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 5। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/6। मुश्किल था जी, मुश्किल था, ये हलवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ जी, इस क्वेश्चन को मिटाओ, नेक्स्ट वाले में आओ। चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या है जी, एक पासे को घुमाने पर निम्नलिखित की प्रायिकता बताइए। क्या है, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, 5 से कम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस पहले लिखो, पासा में कितना अंक 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। अब कह रहा है क्या कह रहा है सर, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट लिखो सम संख्या का, क्या क्या हो सकता है सम संख्या का, 2 4 6। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ सकता है सम संख्या की पॉसिबिलिटी 3। एक 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये सब आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी पीई बराबर 3/6 यानी 1/2। मार्कर वहां से लो, इंक खत्म हो गया, मार्कर लो तो सम संख्या ने 1/2 हो जाएगा। वहां मार्कर है, मार्कर लो ना डब्बा में, जो मार्कर है ब्लैक वाला दो। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो गया 3/6, कट क्या जाएगा ना 1/2। चलो ये भी खत्म हो गया। अब दूसरा हो जाए, इसी में है सम वाला हो गया, विषम संख्या निकालने की प्रोबेबिलिटी। विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ओ सैंपल स्पेस रहना था, इतना ही होगा। सैंपल स्पेस बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। तो इवेंट बराबर कितना होगा, मतलब विषम संख्या निकालना है 1 3 5। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 3। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर 3/6, क्या होगा 1/2। कुछ है जी सवाल, कुछ ना है, मस्त है, आवाज भी ठीक है। चलो सर उसके बाद क्या था अगला वाला है सर 5 से कम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। 5 से कम, नंबर ऑफ इवेंट तो उतना ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस की संख्या तो 6 ही रहेगा, पासा है तो। अब इवेंट क्या होगा सर, इवेंट निकालिएगा 5 से कम संख्या आना। 5 से कम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया सर, 5 से कम में 4 हो गया, टोटल 1 2 3 4। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू NE/NS, यानी 4/6। काटिएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं था सर। चलिए पासा वाला सवाल इसी तरह का सवाल रहेगा। अगर आप लोग का और कोई सवाल रहेगा पासा वाला या सिक्का वाला तो भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ताश के पत्ते वाले, ताश के पत्तों वाले सवाल में आ जाते हैं। इसको मिटाओ, रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। चलो अगला जी, अगला क्या है, ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। तो ताश की गड्डी में आप लोग को बताया था सर, फेस कार्ड कितना होता है, टोटल 52 पत्तों में से 12 पत्ता होता है फेस कार्ड का। तो ताश की पट्टी में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर लिखिएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा सर, लाइट का है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52, पत्ता है 52 हो गया। और
फेस काट, नंबर ऑफ इवेंट, फेस काट कितना होता है सर 12, 52 पत्ता में फेस काटों की संख्या 12, 4 तिया 12, ठीक। प्रोबेबिलिटी निकल गया, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, पीई बराबर 12/52, 4 तिया 12 और 13 चुका 52, यानी 3/13, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो जी, 52 ताश के पत्तों में से एक गड्डी में काले रंग के बादशाह गुलाम निकालेंगे। काले रंग वाला पत्ता कितना बताए थे 26, यानी 13 इधर और 13 इधर, 13 चीरी 13 हुक्म, तो इसमें से बादशाह बेगम, तो यानी कितना पत्ता हो जाएगा जी, ये नंबर ऑफ सैंपल इससे पहले लिखो, 52 में से बादशाह बेगम निकाल लिए, घटा दो, 2 गुना 2, 2 इधर होगा 13 में, एक बादशाह एक बेगम, 2 उधर होगा, 2 दूनी 4, 52 पत्ता में से 4 पत्ता चले गया, कितना बच्चा बचा जी 48, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 48, कोई डाउट नहीं है। शेष बचे पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्तों में हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता निकालिए, तो हुक्म में से कितना हो जाएगा सर, यहाँ लिखते हैं, हुक्म वाला होने के लिए 2 पत्ता निकल जाएगा, एक यहाँ से निकला जी, 13 में से 2 पत्ता निकल गया, बचा कितना जी, बचा 11 ना जी, अब 11 ही पत्ते में, कैसे बचा 11, आपको बताए थे लाल और काला, काला रंग में हुक्म वाला 13 है और चिरी वाला है 13, तो 13 पत्ते में से 2 पत्ता निकल गया ना जी, एक इसमें बादशाह निकल गया, बादशाह, बादशाह, और एक इसमें बेगम निकल गया, गम। अब जो बचा कितना बचा, इसमें बचा तो कितना, हुक्म वाला पत्ता में बचा कितना, 13 में से 2 ठो बादशाह बेगम तो निकल गया, यहाँ जो जैसे निकाले थे इसमें, और इसमें से भी 2 ठो बादशाह बेगम निकला, तो टोटल 4 पत्ता निकल गया, बचा 48, अब टोटल 48 में अब कह रहा है कि हुक्म वाले, हुक्म होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो हुक्म का पत्ता बचा कितना जी, 11 ना बचा, 2, एक बादशाह एक बेगम तो निकल गया पहले में, कुल में निकल गया, तो अब इसमें बचा 11, 11 में से ना चाहेंगे कि हुक्म का कोई पत्ता आएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट जो होगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 11, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ निकाल देते प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा 11/48, समझ में आया कि नहीं आया जी, आ गया होगा। फिर एक बार देख लो, टोटल पत्ता ताश में, इसको मिटाते हैं फिर से बता देते हैं, ताश में लिखाए थे कि ताश जो है टोटल 52 पत्ता, 52 में से 26 था काला, लाल 26 था, लाल 26 था काला, लाल कितना 26 और काला कितना, काला भी 26, अब लाल में से 2 भाग था, एक था पान 13 और एक था ईट, ईट भी 13, और इधर काला में हुकुम का 13, हुकुम का 13, उसके बाद बचा चिड़ी, चिड़ी का भी 13। सवाल में कहा कि काले पत्ते में निकलना, 52 पत्ते में से काला वाला जो पत्ता है, काला वाला पत्ता में एगो मतलब हुकुम और चिड़ी का पत्ता निकालना है। टोटल आप जान रहे हैं कि टोटल 52 पत्ता में 4 गो बादशाह होगा, 52 पत्ता में 4 गो बेगम होगा, 52 पत्ता में 4 गो गुलाम होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि केवल काले पत्ते में तो 2 गो होगा, बादशाह कितना हो जाएगा 2 गो, एगो हुकुम में बादशाह, एगो चिड़ी में बादशाह, एगो हुकुम में बेगम, एगो चिड़ी में बेगम, तो टोटल कितना पत्ता निकलेगा 4 पत्ता, 52 में से 4 पत्ता निकाल दिए, बचा 48, चलो ठीक है। तो हुकुम से भी कितना पत्ता निकला, एक बादशाह का किंग का पत्ता निकला एक, और दूसरा क्या निकला क्वीन का पत्ता, एक पत्ता 2 पत्ता तो निकल गया ओवरऑल, और 2 इसमें से निकला, लेकिन अब कह रहा है कि हुकुम के पत्ते की प्रायिकता आने की, हुकुम में तो अब बचा टोटल 13 में से तो 2 तो निकल गया, टोटल में 2 निकल गया, तो बचा हुकुम का, अब टोटल बचा कितना जी, शेष पत्ता हुकुम में बचा है 11, तो 11 में से ना अब कुछ आएगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट लिखे 11, एनएस लिखे 48, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 11/48, यही 11 पत्ता में से कोई हुक्म का पत्ता होगा, क्योंकि 2 तो निकल चुका है। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा इस नया चैनल है जी रैंकर्स वाला, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, रैंकर्स वाला यूट्यूब चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल, यानी आपको
आप लोग को सर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।